अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनटू और ऑन टू फंक्शन के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे वन टू वन इंजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि वन टू वन फंक्शन क्या होता है। वन टू वन फंक्शन, ठीक है। वन टू वन फंक्शन, इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन from set A to set B, then f is called one to one function. One to one function if distinct elements have distinct images. If distinct elements have distinct images, यानी मतलब इसका ये है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, उसके जो इमेज होगी वो किसी और के साथ वो मैप नहीं कर रही होगी, ठीक है। हम इसके एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। एग्जांपल इसकी है जी, f कोई फंक्शन है जी। हम देख लेते हैं कि 1 1 और फिर वही एग्जांपल लेते हैं जो पहले ली थी हमने, 2 4 और 3 9 और 4 16। इसको बंद कर देते हैं। और सेट ए क्या है हमारे पास, 1 2 3 और 4। और सेट बी क्या है जी हमारे पास, 1 4 9 16 और 25। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये इनटू फंक्शन, ये वन टू वन फंक्शन है। ये कैसे है, हम पहले फिगर इनकी बना लेते हैं सेट्स की। 1 2 3 4 सेट बी है जी 1 4 9 16 और 25। 1 है, 1 के साथ मैप हो रहा है, 2 4 के साथ मैप हो रहा है, 3 9 के साथ मैप हो रहा है और 4 16 के साथ मैप हो रहा है। अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एफ फंक्शन होगा, इसको वन टू वन फंक्शन कहेंगे अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। यानी जो बी में मैपिंग हो रही है ए से बी की तरफ, यानी अब पहले हमने फंक्शन में पढ़ा था कि ये पहले एलिमेंट में कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, फंक्शन की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था। अब वन टू वन फंक्शन हमें ये कह रहा है कि ये जो दूसरे वाले एलिमेंट हैं इनमें भी कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये 1 की इमेज 1 है तो 1 किसी और के साथ नई इमेज बनाएगा, ठीक है। अगर 2 की इमेज 4 है तो 4 किसी और के साथ इमेज नहीं बनाएगा। अगर 3 की इमेज 9 है तो 9 भी अकेला 3 के साथ इमेज बना रहा है और किसी के साथ इमेज नहीं बना रहा। तो इसका मतलब है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं कि वो क्या है, एक वन टू वन फंक्शन है, या वन वन फंक्शन भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जी बाई इंजेक्टिव फंक्शन देखते हैं पहले। इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन, ये चीज़ आपने हर डेफिनेशन में लिखनी है। इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, देन एफ इज़ कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन इफ़, इसके लिए भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि f इज़ 1 to 1। दूसरी कंडीशन है कि f इज़ f इज़ इनटू फंक्शन होना चाहिए, f इज़ इनटू, ठीक है।
यानी इंजेक्टिव फंक्शन का क्या मतलब है, ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और इन टू भी हो उसको हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसकी ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो 1 to 1 की डेफिनेशन भी हमने अभी पढ़ी है और इन टू की फंक्शन की डेफिनेशन भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अभी हम इसकी सिर्फ एक एग्जांपल देखते हैं कि ऐसा फंक्शन वो कौन सा फंक्शन है जो 1 to 1 भी हो और इन टू भी हो। तो अभी हम उसकी एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने एग्जांपल दी भी है, फिर हम देख लेते हैं। f इज़ इक्वल टू 1 1, उसके बाद 2 4, उसके बाद जी 3 9 और 4 16। इसको बंद कर देते हैं। ए सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 और 4। सेट बी क्या है 1 4 9 16 और 25। इसकी हम फिगर बनाते हैं। ए की फिगर बनेगी 1 2 3 और 4। बी की फिगर बनेगी जी 1 4 9 16 और 25। 1 1 के साथ मैप हो रहा है, 2 4 के साथ, 3 9 के साथ, 4 16 के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 to 1 फंक्शन है या नहीं। पहली कंडीशन हमने ये चेक करनी है। 1 to 1 फंक्शन है क्योंकि ये जो रेंज है इसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, 1 to 1 फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं कि जो रेंज में एलिमेंट होते हैं वो कभी रिपीट नहीं होते, उस फंक्शन को हम कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। आप देखें इसमें 1 की इमेज एक ही है 1, ये 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है। तो 9 किसी और की इमेज नहीं है, 4 किसी और की इमेज नहीं है, 1 किसी और की इमेज नहीं है, 16 किसी और की इमेज नहीं है। इसका मतलब है ये 1 to 1 है। 1 to 1 फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है। नंबर 2 पे हम देखते हैं क्या ये इनटू भी है। जी बिल्कुल इनटू भी है, क्योंकि इस जो सेट बी है इसमें कम से कम ऐसा एक नंबर है जो किसी के साथ मैप नहीं हो रहा। यानी इसकी जो रेंज है, इसकी अगर रेंज देखी जाए, रेंज है जो वो प्रॉपर सब सेट है सेट बी के। रेंज क्या आएगी 1 4 9 16, रेंज ये आएगी। लेकिन बी सेट क्या है ये 1 4 9 16 25 भी बी में शामिल है। तो रेंज जो है बी की प्रॉपर सब सेट है, बी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये इन टू बी है, इन टू फंक्शन भी है। ठीक है ना, अगर ये दोनों कंडीशनें होंगी इसका मतलब है वो कौन सा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जी बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। हम देखते हैं जी बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल इसी तरह है, छोटा सा फ़र्क है सिर्फ बस इसमें। इफ़ एफ इज़ ए फंक्शन फ्राम सेट ए टू सेट बी then f is called bijective function if पहली कंडीशन है जी f is 1 to 1, f is 1 to 1, f is दूसरी कंडीशन है जी f is on to। ठीक है, सेम वही चीज़ है, इधर बस इन टू की जगह हमने ऑन टू कर दिया है, बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। यानी ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल भी आप इसी तरह दे सकते हैं कि f इज़ इक्वल टू 1 1 1 1 2 4 3 9 और 4 16। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ये कह लें ए सेट किसके बराबर है जी 1 2 3 और 4 के बराबर है। सेट बी किसके बराबर है जी 1 4 9 और 16 के। ठीक है, अगर हम इसकी फिगर बना लें, फिगर इसकी बनाते हैं जी इधर
1 2 3 और 4 है। बी है हमारे पास 1 4 9 और 16 3 4। तो एफ फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हम देख रहे हैं कि पहली कंडीशन हमने देखनी है कि जो फंक्शन है ये सेट, यहाँ से मैं ऊपर इसकी कंडीशन लिखता हूँ कि हम देखते हैं 1 to 1 फंक्शन है कि नहीं। जी 1 to 1 फंक्शन है, क्योंकि इसकी जो रेंज है इसमें अगर 1 ए की इमेज है तो 1 किसी और की इमेज नहीं है। डिस्टिंक्ट इमेजेस हैव डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस, ठीक है ना। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब है ये फंक्शन 1 to 1 तो है, 1 to 1 है। अब हम नंबर 2 पे देखते हैं क्या ये ऑन टू भी है कि नहीं। हाँ जी ऑन टू। इसकी रेंज क्या आ रही है जी, रेंज इसकी आ रही है जी 1 4 9 16, 1 4 9 और 16 आ रही है। अच्छा रेंज अगर सेट बी के इक्वल आ जाए तो वो उसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। तो सेट बी क्या है, वो भी यही है 1 4 9 और 16। इसका मतलब है ये सेट बी के इक्वल है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो, ऑन टू भी हो, उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, या इसका दूसरा नाम है 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस। 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस, 1 या 1 to 1 या 1 1 कोरेस्पोंडेंस इसको आप लिख सकते हैं। 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस डेंस, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।